रावण और राम दोनों एक ही राशि हैं। कर्मों से राम जी भगवान बने और कर्मों से रावण मृत्यु को प्राप्त किया। दोनों ही महादेव के भक्त थे, इसीलिए भगवान उसी का साथ देते हैं जिनके कर्म अच्छे हो। राम और रावण दोनों ही एक राशि समान ग्रह योग के अंतर्गत जन्मे माने जाते हैं, फर्क केवल उनके कर्मों का था। अब समझते कर्म का प्रभाव क्या है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और त्याग मार्ग चुना। रावण अपार ज्ञान, शक्ति और महादेव का महान भक्त होने के बावजूद अहंकार और अधर्म की ओर झुक गए। इसी कारण उनके कर्म उन्हें मृत्यु और विनाश की ओर ले गए। महादेव का भक्त होने का रहस्य क्या है। राम जी और रावण दोनों ही शिव भक्त थे। महादेव निष्पक्ष हैं, भक्त को केवल इसलिए वरदान या साथ नहीं देते कि उनकी पूजा करता है, वे उसी का साथ देते हैं जिसके कर्म और उद्देश्य शुभ और धर्म के अनुरूप हो। इसलिए कहा जाता है भक्ति केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के कर्म की असली भक्ति है। इससे सीख क्या मिलती है। एक जैसी राशि, योग या भक्ति होते हुए भी परिणाम अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि भाग्य को कर्म बदलता है। रावण ने शक्ति का उपयोग स्वार्थ और अधर्म के लिए किया, जबकि राम जी ने शक्ति का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए किया। तो कुल मिला के बात यह है कि राशि या ग्रह केवल प्रवृत्ति देते हैं, कर्म ही नियति तय करते हैं। भगवान वही हैं जो धर्म के मार्ग पर रहते हैं और उसी का साथ दिव्य शक्तियां भी देती हैं। रावण ब्राह्मण, ज्ञानी, भक्त और राक्षस था, लेकिन उसके बाद भी वो मारा गया क्योंकि उसे किसी ने नहीं, उसके अहंकार ने मारा, क्योंकि उसे ज्ञान का अहंकार था। और जो राम जी थे उन्हें अहंकार का ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञानी, वह वेद पुराणों का ज्ञाता था, चारों वेद और 6 शास्त्र से कंठस्थ थे। महादेव का अत्यंत ही प्रबल उपासक, उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इतना बलशाली राक्षस था, उसने अपने तप और वरदान से अपार सामर्थ्य प्राप्त किया था, लेकिन ज्ञान का अहंकार ही उसका विनाश कर गया। रावण सोचता था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही अहंकार उसे धर्म से विमुख कर ले गया और उसके विनाश का कारण भी बना। राम जी का सत्य क्या है। राम के पास भी वही ज्ञान था, पर वे अहंकार मुक्त थे। उनके ज्ञान में विनम्रता, मर्यादा और धर्म बुद्धि जुड़ी थी, इसलिए उन्हें अहंकार रहित ज्ञान कहा जाता है। सीख क्या मिलती है। रावण को किसी ने नहीं मारा, उसे उसका अहंकार ही मार गया। राम भगवान बने क्योंकि उनका निस्वार्थ ज्ञान और उनकी धर्मनिष्ठा इतनी थी कि राम जी भगवान बन गए। ज्ञान तब कल्याणकारी है जब तक उसमें विनम्रता हो। जब ज्ञान अहंकार में बदलता है तो वही मृत्यु का कारण भी बनता है। रावण को दशहरा पर क्यों जलाया जाता है। क्या सच में पाप पर जीत का प्रतीक रावण मारा गया, या फिर उसके अंदर जो पाप और विकार थे वो मारे, तब धर्म स्थापना हुई। दशहरे पर रावण दहन का कारण क्या है। इतिहास की दृष्टि से समझे तो यह श्री राम की लंका विजय और रावण के वध की स्मृति है। समाज में इसे सत्य और धर्म की असत्य और अधर्म पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊं तो रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि अंदर के 10 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, अहिंसा, अन्याय, अत्याचार का प्रतीक था। दशहरे पर उसका दहन करना असल में इन विकारों का दहन करना है। क्या रावण मरा या उसके विकार मरे। अगर केवल रावण की मृत्यु होती तो यह घटना सिर्फ एक युद्ध की कहानी रह जाती, लेकिन जब हम उसे प्रतीक के रूप में समझते हैं तो पता चलता है कि रावण का शरीर मरा नहीं, बल्कि उसके भीतर के विकार मरे और धर्म की स्थापना हुई। तो रावण रूपी जो उसके अंदर इतने विकार थे वो मरा, इसलिए ये चीज हुई। दशहरा हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में असली विजय बाहर के शत्रु पर नहीं, बल्कि अंदर के रावण, अहंकार और विकारों पर होती है। क्योंकि आप इन पे कंट्रोल कर लोगे तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इन्हीं के कारण आदमी मारा जाता है। दशहरा केवल पाप पर पुण्य का विजय नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विकारों को जलाकर धर्म की स्थापना करने का पर्व है। रावण को किसी ने मारा नहीं, उसके ही विकारों ने, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब ने उसे खत्म किया। यहाँ के लोग रावण को जला के आते और रावण को जला के आने के बाद घर पे बैठ के दारू पियेंगे, मांस खाएंगे। मतलब समझ में नहीं आता, एक रावण को जला के आ रहा है और डबल रावण बन के आ रहा है। जो रावण को जलाते हैं वो खुद रावण है अंदर से। जो रावण को जलाते हैं वे रावण से भी ज्यादा गुजरे हाल होते हैं उनके। रावण को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। असल में रावण नहीं मरा, उसके अंदर के विकार, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या मरने चाहिए थे। इसलिए इस दिन का अर्थ है अपने अंदर के ये विकार, अहंकार और नकारात्मक भाव खत्म करो, क्योंकि भगवान ने इन्हीं के कारण उसको मारा था और हम भी इन्हीं के कारण अपने कर्म खराब कर रहे हैं। और सोचो ये आप दशहरा के दिन करोगे तो राम जी से तो कितने दूर चले जाओगे। राम जी तो आपको मिलने वाले हैं ही नहीं, और वो भी मारने तो आपको आएंगे भी नहीं।
दशहरा सामूहिक रूप से यह संदेश देता है कि समाज में अधर्म और अत्याचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर जब लोग बाहर इकट्ठे होकर रावण जलाते हैं तो अक्सर वही गुण, अहंकार, नफरत उनके अंदर भी होते हैं। इसलिए दिखावा करना पर्याप्त नहीं है। असली सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्तिगत सुधार और सामूहिक सद्भाव दोनों हो, क्योंकि एक आध्यात्मिक ज्ञानी और भक्त इंसान कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि असली चीज कहाँ है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दशहरा भारी राक्षस से ज्यादा अंदर के राक्षसों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या का दहन है। क्योंकि वो मारा, क्योंकि उसके अंदर काम वासना थी, वो माता को लेकर गया था और उसके अंदर अहंकार था, जिसने उस अहंकार के कारण उसके पूरे कुल का विनाश करवा दिया। भगवान तभी सच में मदद करते हैं जब इंसान स्वयं परिवर्तन करने की इच्छा रखे। जब हम बदलते हैं तो देवत्व भी साथ देता है। रावण का वध इसलिए केवल एक युद्ध नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। भगवान ने यही समझाया है इसमें कि भाई तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर क्या ठीक करना है, वरना तुम भी रावण की तरह मारे जाओगे। पहले अपने अंदर के रावण को पहचानो, कौन से भाव बार बार आते हैं, उन पर ध्यान दो। रोज ध्यान, स्वाध्याय या छोटे छोटे कार्य मतलब सेवा या क्षमा करो। दिखावे के लिए न जलाओ, सच्चे बदलाव के लिए मन बदलो। जब अहंकार घटेगा तब ज्ञान और भक्ति असल रूप में फल देगी। दशहरा बाहर नहीं, अंदर के रावण का दहन है। रावण नहीं मरा, उसके भीतर के विकार मरे। अहंकार को जला दोगे, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी रावण को जलाने जाते हैं, पहले काम उनका अपने रावण को पहचानना है, क्योंकि फिर उसके बाद उस दिन अपने रावण रूपी सारे आपके अंदर जो विकार है उनको उस दिन भस्म करना है। दशहरा का असली अर्थ है अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर सच्चे धर्म की स्थापना करना, मतलब अपने अंदर सारे विकारों को खत्म करके भक्ति को उतारना और शुद्ध भाव बन जाना। सामाजिक अर्थ में दशहरा समाज को एकजुट करता है। एक जगह रावण दहन एक साथ होता है, जिससे सत्य और धर्म की विजय का सामूहिक संदेश पूरे समाज तक पहुंचता है, लेकिन वो समझते कुछ भी नहीं है। आज के डेट में बुराई से सावधान करना है। ये त्योहार लोगों को याद दिलाता है कि चाहे कितना भी बड़ा पद, शक्ति या ज्ञान हो, अगर उसका उपयोग अहंकार और अधर्म के लिए हुआ तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। सामाजिक न्याय का प्रतीक क्या है? ये बताता है कि समाज अंत में उसी का सम्मान करता है जो धर्म, सत्य और न्याय का पालन करता है, और भगवान भी उसी को प्यार करते हैं। दशहरा बाहर के रावण को जलाने की रस्म नहीं, बल्कि अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी विकारों को जलाने का संकेत है। असली विजय अंदर की है। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय नहीं पाता, तब तक असली धर्म स्थापना नहीं हो सकती। आत्मशुद्धि का पर्व है यह दिन याद दिलाता है कि पूजा या दहन केवल प्रतीक है। असली साधना अपने जीवन को विनम्रता, सद्भाव और धर्म से जोड़ना है। बात यह कि सामाजिक दृष्टि से ये त्योहार पाप और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय का सामूहिक संदेश है। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो ये अपने अंदर के विकारों को जलाकर आत्मा को शुद्ध करने और अहंकार का त्याग करने का अवसर है। रावण के आसपास सब धर्मी थे। उसकी पत्नी मंदोदरी, उसका भाई विभीषण हर समय उसे समझाते रहते थे कि ये अधर्म है, मत करो, धर्म पर चलो। राम ही नारायण है, ये भी उसे समझाया गया, परंतु रावण को अपने अहंकार के आगे न तो धर्म दिखता था न भगवान। यही स्थिति आज के लोगों की है। आपको जो भगवान के बारे में बताए, धर्म की राय बताए, उसे कोई सुनता नहीं है, टाल देता है, और फिर जब समय आता है तो रावण की तरह ही हर अधर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान से मिलाने की बात करे, आपके भीतर के विकारों को समाप्त करने की बात करे, उसी की बात सुननी चाहिए। रावण जैसी स्थिति क्या है? रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य, विद्या, उसके चारों ओर धर्म की राह दिखाने वाले लोग थे। पत्नी मंदोदरी जो हमेशा समझाती थी कि अधर्म का मार्ग छोड़ दो। भाई विभीषण जो बार बार कहते थे कि श्री राम ही नारायण है, उनके सामने अहंकार छोड़कर शरण लो। फिर भी रावण ने अपने अहंकार को भगवान और धर्म से बड़ा मान लिया, यही उसका पतन बना। आज के समाज में समानता क्या? आज भी यही स्थिति है। जब कोई आपको धर्म, सत्य, भगवान की ओर चलने की बात बताता है तो लोग उसे हल्के में लेते हैं। सही मार्ग बताने वाले को अनसुना कर देते हैं, टाल देते हैं, और जब समय आता है, जैसे रावण का अधर्म नष्ट हुआ, वैसे ही हर अधर्म नष्ट होता है। हमें ये दशहरा क्या संदेश देता है? जो व्यक्ति आपको भगवान से मिलाने की राह दिखाता है, उसकी बात सुननी चाहिए। जो आपके अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को खत्म करने की बात करे, उसी की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग ही लास्ट में आपको बचा सकता है। रावण का युद्ध केवल श्री राम से नहीं था, असल में वह अपने अहंकार से लड़ाई हार गया। इसलिए दशहरा का संदेश है, बाहरी रावण को जलाने से पहले अपने भीतर के रावण को जलाओ। दशहरे के दिन हमें क्या करना चाहिए? सामाजिक स्तर पर सत्य और धर्म के साथ दें, झूठ, अन्याय, हिंसा, लालच जैसी बुराइयों के खिलाफ खड़े हों,
समाज में भाईचारा फैलाए, परिवार और समाज में एक दूसरे के साथ प्रेम, संयोग और सम्मान का व्यवहार करें। प्रतीकात्मक दहन को समझे। रावण का दहन सिर्फ पटाखों और शोभा यात्रा तक सीमित न रहे, इसे एक शिक्षा के रूप में ले। आध्यात्मिक मार्ग पे हम क्या समझ सकते हैं? अंदर के विकारों का दहन करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को पहचान कर उनसे छुटकारा पाने का संकल्प ले। स्वयं ही समीक्षा करें, सोचे कि मेरे जीवन में कौन सी आदतें या भावनाएं मुझे पीछे खींच रही हैं। ध्यान और साधना करें। दशहरा के दिन थोड़ी देर ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन जरूर करें। विनम्रता और सेवा का अभ्यास। भगवान श्री राम की तरह मर्यादा और विनम्रता अपनाएं, दूसरों की मदद करें। सुबह भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। दिन में आज मैं अपने अंदर के रावण को जलाऊंगा, यह संकल्प ले। परिवार और बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि दशहरा केवल बाहर रावण जलाने का दिन नहीं, बल्कि अंदर की बुराई खत्म करने का पर्व है। शाम को रावण दहन देखने जाएं तो इसे केवल मनोरंजन न बनाएं, बल्कि एक संदेश की तरह आत्मसात करें। तो दशहरा के दिन बाहर रावण जलाना एक परंपरा है, लेकिन असली दशहरा तब है जब हम अपने भीतर के रावण, अहंकार और विकारों को जलाकर सच्चे धर्म और सत्य की स्थापना करें। दशहरे पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को कैसे समझाना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, मन और तन दोनों की शुद्धि करें। भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा करें, दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें और आरती करें। संकल्प लें, आज के दिन मैं अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को जलाऊंगा। या ध्यान और जप करें। ओम श्री रामाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। सेवा और दान करें, जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र या मिठाई दें। क्या नहीं करना चाहिए? दिखावे में न फंसे, केवल बाहर रावण जलाने से कुछ नहीं होगा अगर भीतर के दोष बने रहे। अहंकार न करें कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, यह भी एक नया रावण है। हिंसा, नशा, झगड़ा, इस दिन क्रोध या नशे जैसी प्रवृत्ति असली संदेश को नष्ट कर देती हैं। मजाक न बनाएं। रावण दहन को केवल तमाशा न समझे, उसके पीछे का गूढ़ अर्थ समझे। लोगों को कैसे समझाएं? सरल भाषा में, रावण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने अंदर के रावण, अहंकार, क्रोध, लोभ को नहीं जलाते हैं तो बाहर रावण जलाने का कोई अर्थ नहीं। बच्चों को कहानी के रूप में समझाएं कि यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत और आत्मसंयम का संदेश देता है। परिवार और समाज में चर्चा करें, आज हम सब कौन सा विकार छोड़ सकते हैं। पूजा कैसे करें? घर में राम, लक्ष्मण, सीता और माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें, धूप दीप जलाएं, पुष्प और फल अर्पित करें। श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड या फिर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें जितना संभव हो। परिवार संग मिलकर आरती करें और प्रसाद बांटें। शाम को रावण दहन देखने जाएं तो उसी समय मन ही मन संकल्प ले कि आज मैं अपने भीतर का एक दोष छोड़ दूंगा या दूंगी। दशहरा सिर्फ बाहर रावण जलाने का दिन नहीं, बल्कि अपने अंदर के रावण को खत्म करने का पर्व है। पूजा, प्रार्थना, संकल्प तभी सार्थक है जब वे हमारे जीवन में बदलाव लाएं। और यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो भगवान को उनको समर्पित करें कि आप हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए, हम करने को सज्ज हैं, तो वो जरूर आपकी मदद करते हैं। तो मेरी ओर से सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, जय सिया राम।